चलो शुरू करते हैं। अगर मुझे ये ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और मुझे अगर पता है कि a पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव है, तो ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? सो इट वुड बी एन अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये जो लाइन होगा ये क्या होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मैं पूछूं कि इसका इक्वेशन क्या होगा तो क्या होगा? -b/2a, ठीक है। और मैं पूछूं कि इसका वर्टेक्स ये होगा क्या? जहां पे एक्सिस और पैराबोला की मुलाकात होगी वो वर्टेक्स होगा। इस वर्टेक्स का एब्सिसा क्या होगा? -b/2a। और ये अगर मैं इसके अंदर प्लग करूं और पूरा काम करूं तो क्या निकल के आएगा? -d/, और इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ये दोनों चीजें आपको पता है, तो ये तीन अंडरस्टैंडिंग आपको सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब तीन सिनारियोज में बना रहा हूं फॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। जब a ग्रेटर देन 0 है, ये जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाया है वो है x एक्सिस, तो ग्राफ कैसा कैसा दिख सकता है? ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है। राइट और रॉन्ग? ओके, तीनों की एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही होगी। ये y एक्सिस नहीं है, क्या है ये? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये x की इक्वेशन क्या होगी? ये तीनों का सेम होगा, तीनों का वर्टेक्स ठीक है। इस तीनों सिनारियोज में क्या क्या चीजें आपको दिख रही है जो आप कह सकते हो कि तीनों को अलग क्लासिफाई करता है? ये पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और ये पैराबोला टोटली ऊपर है, टोटली ऊपर है, ठीक। ये जो 2 पॉइंट होंगे जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है, ये इसके रूट्स होंगे या जीरोस कह सकते हो, ठीक। अल्फा बीटा, बाद में देखेंगे वो अल्फा बीटा क्या है। इतनी क्लैरिटी तो है सबको? ओके ग्रेट। अब ये जो वर्टेक्स है, क्या ये भी रूट है? ये भी रूट होगा, ये भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यहां पे, तो यहां पे अल्फा बीटा है, यहां पे क्या है? ये अल्फा अल्फा, दो रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स हैं ये, ठीक है। और यहां पे कितने रूट्स हैं? नो रूट। तो जब रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो -d/4a पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इज इट बिलो एक्स एक्सिस और अबव एक्स एक्सिस? बिलो एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब -d/4a क्या है? नेगेटिव। अगर -d/4a नेगेटिव है, a क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब -d/4a नेगेटिव आ रहा है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है,
तो माइनस डी एक्चुअली में नेगेटिव होगा, और माइनस डी अगर नेगेटिव है तो डी क्या होगा? पॉजिटिव। अंडरस्टूड? डी क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पे डी क्या होगा? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ऑर्डिनेट वुड बी, सो माइनस डी बाई 4 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? डी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए तो नॉन जीरो है। माइनस डी बाई 4 क्या है? पॉजिटिव। ए तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब माइनस डी भी पॉजिटिव है। तो माइनस डी अगर पॉजिटिव है तो डी नेगेटिव है। ये क्लैरिटी आ रही है? ओके। नो मैटर विच फंक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑल द थ्री फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। इसका, इस फंक्शन का रेंज क्या है? रेंज कैसे निकालते थे? जब भी कर्व को देखेंगे मारेंगे, क्या मारेंगे? चप्पल मारेंगे। चप्पल मारेंगे तो खून जहां जहां लगेगा, नीचे तो खून नहीं आया, सो माइनस डी बाई 4 ए से इंफिनिटी। तो इसका रेंज क्या होगा? राइट और रॉन्ग? सो इसका रेंज होगा y बिलोंग्स टू माइनस डी बाई 4 ए से। गौर से देखो तो इसका भी सेम ही रेंज होगा क्या? माइनस डी बाई 4 ए से इंफिनिटी। हाँ, बट इस केस में क्या है? 0 से इंफिनिटी, क्योंकि डी की वैल्यू, बट इन रियलिटी एक्चुअली ये भी सेम ही है, माइनस डी बाई 4 ए से, और इसकी भी y बिलोंग्स टू माइनस डी बाई 4 ए से इंफिनिटी। ठीक है? तो क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका रेंज क्या होगा? माइनस डी बाई 4 ए से इंफिनिटी। ठीक? ये जो पॉइंट है, ये जो पैराबोला का पॉइंट है, इट इज ए मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट? मिनिमम पॉइंट। सो ये आप कह सकते हो इट्स अ मिनिमम पॉइंट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस डी बाई 4 ए। कहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव हो रही है? माइनस बी बाई 2 ए पे, एक्स इक्वल्स टू। ठीक है? क्लियर? अंडरस्टूड? कोई डाउट? ए जो है क्या है? नेगेटिव। ए क्या है? सो द पैराबोला वुड बी डाउनवर्ड, and this would be line of या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो भी कहना है। इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल्स टू वर्टेक्स, ये होगा, यही होगा। ठीक है? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या पॉइंट ऑफ मिनिमम है? मैक्सिमम। इससे ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? माइनस डी बाई 4 ए से। इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज। और इससे अगर मैं थप्पड़ मारूं तो खून कहां लगेगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई 4 ए तक, दैट वुड बी इट्स रेंज। क्लियर? और जो 6 सिनारियोज बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? यही होंगे। एंड यू नो, तीनों के वर्टिसेस आपको पता है सेम होंगे। ठीक है? सो आप क्लियर देख पाओगे कि वर्टेक्स एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब माइनस डी बाई 4 ए पॉजिटिव है, बट यहां पे ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव है, माइनस डी बाई 4 ए इज पॉजिटिव, बट दिस इज नेगेटिव,
दिस इज, तो इसका मतलब दिस ऑल्सो हैज टू बी नेगेटिव। सो माइनस डी नेगेटिव का मतलब क्या है, डी पॉजिटिव। ठीक है, सबके डोमेन सबके रेंज समझ में आ गए? डू आई हैव टू ड्रॉ इट एंड एक्सप्लेन यू और यू अंडरस्टैंड इट? तो जब भी आपके y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बात होगा, तो इन्हीं 6 में से किसी एक की बात हो रही होगी, इन्हीं 6 में से किसी एक की बात हो रही होगी। समझ गए? तो इन 6 ग्राफ को लेकर आपके खूनों में दौड़ता रहना चाहिए, 6 ग्राफ, तभी आप क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक लेवल ऑफ अचीवमेंट पा पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 6 ग्राफ को लेके किसी भी प्रकार की सवाल है तो पूछ लो। नहीं? ओके। ठीक, अब मैं बार बार सिमेट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री अबाउट अ लाइन। ठीक है, किसी भी लाइन के सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन है तो इसका क्या मतलब होगा। जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं वाई एक्सिस नहीं, ये एक सिमेट्री है, लाइन है जिसके अराउंड आपका कोई भी फंक्शन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब अगर ज्योमेट्रिकल बात करूं तो जैसे लेट से, तो ये भी, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों सिमेट्रिक है। मतलब ये मान लो कोई लाइन है x इक्वल्स टू लैम्डा, ये कोई लाइन है x इक्वल्स टू लैम्डा, तो इसका मतलब है लैम्डा के राइट और लैम्डा के लेफ्ट ये सेम है, मिरर इमेज है। ठीक, मिरर कहां रखा हुआ है, x इक्वल्स टू लैम्डा पे। बट ये तो हो गया सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसका अल्जेब्रिक मीनिंग क्या होगा? तो इसका अल्जेब्रिक मीनिंग इस तरीके से देखेंगे हम। जैसे मान लो ये पॉइंट पकड़ो, ठीक है, तुम यहां से x यूनिट राइट गए, क्या गए, x यूनिट राइट गए, और यहां से x यूनिट लेफ्ट गए, तो ये एब्सिसा क्या हो गया, इसका एब्सिसा क्या हो गया? ठीक है, क्लियर? इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट इज लैम्डा प्लस एक्स कॉमा एफ ऑफ लैम्डा प्लस एक्स। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस ग्राफ इज, दिस वाइट ग्राफ इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये बात समझ में आती है? सेम वे में इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसका एब्सिसा होगा लैम्डा माइनस एक्स, और एफ ऑफ, क्या कह सकता हूं मैं दोनों पॉइंट के बारे में? दोनों का ऑर्डिनेट सेम है, दोनों का, तो मैं कह सकता हूं एफ ऑफ लैम्डा प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ, तो सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा का अल्जेब्रिक मतलब क्या होता है? समझ में आ गई? तो जैसे ही आप सोचते हो कि कोई फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट लाइन एक्स इज इक्वल टू के है, कोई फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट लाइन एक्स इज इक्वल टू के है, तो इसका अल्जेब्रिक मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के, एफ ऑफ के प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस एक्स। लॉजिक क्लियर? ठीक, तो अगर मैं कह रहा हूं ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट
x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a है, सही बात। सिमेट्रिक अबाउट पैराबोला क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट विच लाइन, x equals to minus b by 2a. So can I say f of minus b by 2a minus x is equal to f of minus b by 2a plus x. तो सिमेट्रिक होने का मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए ये है, f of minus b by 2a plus x will be equal to f of minus b by 2a minus x. Logic clear? ठीक। ये जो नॉलेज दे रहा हूं इट इज नॉट कन्फाइंड टू क्वाड्रेटिक ओनली, सिमेट्रिक अबाउट लाइन का मैं जनरल दे रहा हूं, ये तुम्हें कैलकुलस अगले साल भी मदद करेगा। So these type of theory needs to be put into your final toolbox. ठीक है, क्लियर। अगर मैं कहता हूं कोई फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, 0। तो इसका मतलब अलजेब्रिक मतलब क्या होता है, f of 0 minus x is same as f of, which means f of equals to f of x। तो अगर किसी फंक्शन को मैं कहता हूं इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, y के अराउंड मिरर इमेज है, और अलजेब्रिक मतलब क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। क्लियर। मुझे बताओ कितने फंक्शंस हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स। तो ये सारे फंक्शन क्या फंक्शन कहते हैं, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल y एक्सिस, जिसे आपके लिए एक नाम होता है, इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। इसे क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए इवन फंक्शन का, मैंने आपको ज्योमेट्रिकली मीनिंग बता दिया, और मैंने आपको अलजेब्रिक मीनिंग बता दिया। राइट और रॉन्ग, क्लियर। तो सिमेट्रिक अबाउट लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। एक और चीज सुनोगे हमेशा, विच इज कॉल्ड सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट, सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट, लेट से अल्फा कॉमा बीटा। सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट का क्या मतलब होता है। अगर मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लो ये आपका एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, और मान लो ये आपका एक कर्व है जो इधर ऐसे जा रहा है। तो ये दोनों, इस कर्व को हम कहेंगे सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट। कैसे, अगर आप इसका मिरर इमेज इधर लो, फिर मिरर इमेज इधर लो, डबल मिरर इमेज लोगे तो यही आ जाएगा। देखो, गौर से देखो, मैं यहां पे मिरर रखा हूं, मैं यहां पे मिरर रखा हूं, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। और फिर मैंने उसके सामने ये मिरर रख दिया, तो ऐसा। लॉजिक क्लियर। तो डबल मिरर इमेज ले आऊं, बट इसका ज्योमेट्रिक अलजेब्रिक मीनिंग में हम ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसका अलजेब्रिक मीनिंग क्या होगा, तो इसकी अलजेब्रिक मीनिंग को समझने के लिए सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इस पॉइंट के एक्स यूनिट राइट जाऊंगा, एक्स यूनिट लेफ्ट जाऊंगा। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, राइट।
इसका एब्सिसा क्या होगा अगर ये एक्स एक्स है तो अल्फा माइनस एक्स, इसका क्या होगा अल्फा प्लस एक्स। ठीक है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या है ये ग्राफ y इज इक्वल टू, तो यहां पे मैं क्या लिखूं और यहां पे क्या लिखूं। Now, when I say, let's call these points, let's have a name. Let's call this A, let's call this as B, let's call this as M. When I am saying that this function is symmetric about M, it means algebraically or geometrically A, M, and B, all three will lie on the same line, but that is not it. M will be the midpoint. Very important point. मतलब very important pointer to remember. This needs to be kept in your head. When you say something is symmetric about certain point, he means to say that this point is the midpoint if you take any 2 points at equidistance. ठीक, इसका मतलब है मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। x1 प्लस x2 तो आप साफ देख पा रहे हो, अल्फा माइनस एक्स अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इज, यहां से तो क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये मिड पॉइंट ही है और क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे f ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू बीटा। ये इसका मतलब होता है अलजेब्रिक मतलब। ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग अ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, क्लियर? तू बता। y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? तू सवाल मुझसे नहीं खुद से पूछा कर, ज्यादा अच्छा आंसर मिलेगा। नहीं, आगे बढ़ो। तो सर इसका मतलब है मैं अब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब बता सकता हूं। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या हुआ सर? मतलब सर f ऑफ 0 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 0, which means sir f of minus x equals to f of minus x equals to माइनस एफ एक्स। ऐसे कितने फंक्शंस जानते हो जो ये प्रॉपर्टी शो करता है? एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, और साइन एक्स, कॉसेक एक्स, tan x, cot x, all 4 trigonometric functions other than cos and sec, all are odd function। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। कोई सवाल? सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट, सिमेट्रिक अबाउट लाइन का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? अगर मैं कह रहा हूं अगर एफ एक्स मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक, और तुमसे पूछा जा रहा है कि एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू से?
योर क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर ऑल x। इसका मतलब क्या है? हाँ बोलो क्षितिज। नो रियल जीरोस, तो मतलब तुम्हारे पास 6 पॉसिबिलिटीज थी, 6 पॉसिबिलिटीज में 4 पॉसिबिलिटीज ऐसे ही गायब हो जाती है, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज आपके कर्व को दो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करती है, तो मतलब वो एक्स से नीचे आ जाती है, एक्स एक्सिस से 2 जगह टच कर रही है तो 0 हो रही है। यहां क्या लिखा हुआ है? तो इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली दिस, क्योंकि नीचे भी नहीं ला सकते। सो व्हेन समवन सेज दैट डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव and a is positive, then the expression is always positive। याद करो वेवी कर्व जब कर रहे थे तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था तो हम लोग उसको उड़ा देते थे, याद आ रहा है? ठीक है, और जिसको याद नहीं आया, वेलकम टू टुमारोज क्लास। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया? ओके, एक तो कल की क्लास से पक्का आना। और ये देखो, ये 6 ग्राफ, ये 3 ग्राफ दिख रहे हैं, इन 3 ग्राफ में कौन सा ग्राफ एक्स एक्सिस के टोटली ऊपर है? इसके अलावा और तो नहीं है। इन तीनों में कोई भी ग्राफ टोटली ऊपर है, तो उन 6 केसेस में सिर्फ यही एक केस है। ये केस कौन सा था? ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। समझ आ गया? क्लियर? अगर कोई बोलता है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? It's just he's talking about this case. He's talking about this case or this case. इक्वालिटी एक्सेप्ट हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लिखोगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन में आप लिखोगे, समझ आ रहे? क्लियर और नॉट क्लियर? तो देख रहे हो उन 6 स्पेसिफिक केसेस में आप कैसे एक एक स्पेसिफिक केसेस को माइंड में ला सकते हो। If someone is saying that this function is always positive and it's a quadratic function, इसका मतलब he's talking about that function। समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूं? इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है कि बोल क्या रहा है। सेम वे व्हेन ही इज सेइंग एफ एक्स का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एफ एक्स का मतलब तो बार बार नहीं लिखूंगा, इसका क्या मतलब है? विच केस ही इज टॉकिंग अबाउट? डाउनवर्ड, टोटली डाउन। This one he's talking about this case, which means a should be negative and d should be negative। d पॉजिटिव होते ही रूट्स आ जाते हैं ना। क्लियर और नॉट क्लियर? एट द सेम टाइम व्हेन ही सेज, तो इसका मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट 2 केसेस, दिस और टचिंग। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही है थ्योरी या सर के ऊपर से जा रही है? गर्मी क्यों लग रही है? ठीक है, क्लियर? कोई सवाल नहीं? ओके इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या वाई एक्सिस? इट्स ए इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में 0 है।
ग्राफिकल मतलब, अरे मेरे बच्चों, इसका मतलब होता है आपका कर्व एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। आपका कर्व आपके एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। अंडरस्टूड। तो कोई बोलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, का मतलब वो क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स एक्सिस को कौन से दो पॉइंट पे या कौन से दो पॉइंट पे टच, मतलब सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है या डू नॉट टच वाली कहानी हो रही है। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब, ग्राफिकल मतलब होता है आपका कर्व कौन से पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, where lambda is a constant, any non positive non zero constant। इसका मतलब क्या होता है, y is equal to lambda, y is equal to lambda लाइन कैसा होता है, पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। आपका पैराबोला अगर एफ एक्स क्वाड्रेटिक पैराग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपके y इज इक्वल टू लैम्डा को कहां पे कट कर रहा है। y इज इक्वल टू लैम्डा का लाइन आता है ना पता, देखो जैसे ये ग्राफ है, सो y इज इक्वल टू, ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, इट्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और लेट से ये डिस्टेंस है 3 यूनिट, तो इसका लाइन इक्वेशन क्या होगा, और लेट से एफ एक्स इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये 4 पॉइंट्स। समझ में आ गया, एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा का मतलब समझ में आ रहा है। और इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकल मीनिंग, आपको एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, जी एक्स का ग्राफ बनाना है, जहां पे दोनों का मिलन हो रहा है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोज आर द सॉल्यूशंस। क्लियर, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, इफ आई से, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, अगर कोई एफ एक्स फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैं कह रहा हूं अल्फा इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, एफ ऑफ अल्फा, ये तो तुमने ट्रांसलेशन कर दिया, और क्या मतलब होता है, ट्रांसलेशन कर रहे हो, इसका मतलब होता है सर एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, राइट और रॉन्ग। इफ आई से बीटा इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स माइनस बीटा इज अ फैक्टर। इफ आई से अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ए फैक्टर, लेकिन ये तो है क्वाड्रेटिक, तो इससे ज्यादा फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो आप पूरी कहानी को ऐसे लिख देते हो। समझ में आई ये बात या नहीं समझ में आई, पक्का समझ में आई, ठीक। देखो, जब आपने लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये था जनरल फॉर्म, ये क्या था, जनरल फॉर्म। जब आपने लिखा था एफ एक्स इक्वल्स टू, तो ये क्या था, वर्टेक्स फॉर्म। और जब आपने लिखा इसे ऐसे,
वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, तो इसे क्या कहते हैं? फैक्टर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? फैक्टर्ड फॉर्म। एनी क्वेश्चन? नाउ आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म, जिसको आप लिख रहे हो इन फैक्टर्ड फॉर्म। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? ओके, लिखो 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 लिखो। इसे क्या कहते हैं? इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या कहते हैं उसे? आइडेंटिटी। ये क्या है? आइडेंटिटी। क्या है ये? ऑफ कोर्स अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ये अजम्पशन है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। ठीक है, और मैं दोनों को अब कर रहा हूं कंपेयर। और मैं एक ऐसा रिजल्ट लिखने वाला हूं जो अलजेब्रा वर्ल्ड को 1600 में पूरा रिवॉल्यूशनाइज करने वाला है। 1600 से पहले अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की नींव रखी, और उस समय अलजेब्रा को भाषा में लिखा जाता था, सिंबल्स में नहीं लिखा जाता था। और एक मैथमेटिशियन थे वियटा, उन्होंने उसको सिंबल का फॉर्म दिया, जो पूरे अलजेब्रा को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। जो चीज लिख लिख के लिखा जाता था वो अब सिंबॉलिक होता जा गया। सो इट वाज वियटा फॉर्मूला, जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। क्लास 10th में कितने हल्के तरीके से सब बताया जाता है ना, बट इसका इंपैक्ट नहीं बताया जाता है। जब कैलकुलस की नींव रखी जा रही थी, न्यूटन साहब रख रहे थे नींव, सेम वे लिबनिज साहब भी रख रहे थे। दोनों के कैलकुलस में काफी समानताएं थे, द ओनली डिफरेंस वाज देयर सिंबल्स। और इन दोनों के सिंबल की वजह से आज कैलकुलस के दोनों थॉट में करीब 50 से 100 साल का फर्क आ गया। न्यूटन का सिंबॉलिक थोड़ा सा काफी स्टर्डी है, और लिबनिस का काफी प्यारा था, जो आप लोग आज भी यूज करते हैं, डी बाई डी एक्स, डी वाई, वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये सब करते थे। तो सिंबल का काफी ज्यादा रोल होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्लियर? इसे कहते हैं वियटा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। आगे बढ़ो। अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, तो बताओ मुझे अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या होगा? हम्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में माइनस बोल दिया था क्या? नहीं, एक में प्लस एक माइनस है ना। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? 4ab का डिफरेंस। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab।
तो अगर मुझे सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो डिफरेंस निकाल सकता हूं. डिफरेंस स्क्वायर इज सम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट. सम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सम स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते ही क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा रूट डी. क्या आ जाएगा? और नीचे आ जाएगा ए. रूट डी बाई ए. अंडरस्टूड? आप पूरे में मॉड लगा सकते हैं क्योंकि अगर ए नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, क्लियर? अंडरस्टूड? वेटा फॉर्मूला को मैं क्यूबिक इक्वेशन में एक्सटेंड करने वाला हूं. आपको पता है ये क्या है? क्या है ये? क्यूबिक एक्सप्रेशन. लेट से इसके 3 जीरोस हैं. कौन से? अल्फा, बीटा, गामा. तो उसको फैक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा? एक्स माइनस गामा. इधर एक्सपैंड करूंगा और कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, सी बाई ए. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए. ठीक? पढ़ो आगे. ये क्या है? बाय क्वाड्रेटिक. Assume that alpha, beta, gamma, delta are zeros. तो फैक्टर फॉर्म में क्या लिखेगा? Now if I compare and दे तो मुझे पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या आएगा? माइनस बी बाई ए. अब मुझे पेयर्स लिखने हैं. अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा इक्वल्स टू सी बाई ए. फिर मुझे लिखना पड़ेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा इक्वल्स टू माइनस ई बाई ए. अल्फा बीटा गामा डेल्टा एफ वाई. अच्छा, ई बाई ए. अब आपने ऑब्जर्व किया होगा आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड व्हाइल राइटिंग दिस, है ना? तो बार बार ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा. इट्स वेरी. और अगर लिखने का मन कर रहा है तो मैं 5 डिग्री पे ले जाऊंगा, है ना? तो सर मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी कहानी को, मुझे पता है 4 ही बंदे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो मैं इस पूरी कहानी को लिखूंगा सिग्मा अल्फा. क्या लिखूंगा? सिग्मा अल्फा. इसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, जितने पॉसिबल अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, ऑल
6 pairs, but I cannot write every time. So what I am going to write? Sigma अल्फा बीटा. यहां पे मुझे ट्रिपलेट्स बनाने हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा. तो इसको कैसे रिप्लेस करूंगा? तो इसका मतलब होता है जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट्स बनेंगे वो आ जाएंगे इसमें, और इसको मैं लिखूंगा पाई अल्फा. पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट. तो जितने भी नंबर्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब मल्टीप्लाई होके वो बन जाएंगे. ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू यूज सिंबल. ठीक, क्लियर? तो अगर सिंबल से फ्रेंडली हो गए हो तो मुझे इसका बता दो. ax to the power 5 plus bx to the power 4 plus cx cube plus dx square plus ex plus f equals to 0 लेट्स से. और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा. ठीक है, ये है, ये 5 रूट है. ठीक, तो इसे सिग्मा अल्फा लिख दो, फिर सिग्मा अल्फा बीटा लिख दो, फिर यही हो गए 5. बताओ यहां पे क्या लिखो? माइनस, यहां पे क्या लिखो? ठीक, क्लियर, अंडरस्टूड? आगे बढ़ो. ये n डिग्री पॉलिनोमियल है और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n जीरोस हैं, रूट्स हैं. ठीक है, तो बताओ सिग्मा अल्फा 1, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा k, और पाई अल्फा 1. बताओ सबकी वैल्यूज बताओ. माइनस, इसका बताओ. इसका बताओ. सब लोगों को ये समझ में आया? सर के ऊपर से तो नहीं गया? कोई भी चीज सर के ऊपर से जा रही है तो इसका मतलब पुरानी चीजें कुछ भूल गए हो. तो अगर कोई चीज भूल गए हो तो पूछ लो. सबको याद आ रहा है? ओके, अब बताओ, पैटर्न देख के बताओ यहां पे क्या लिखूं? k numbers taken as one group अपॉन an में तो किसी को डाउट नहीं होगा. यहां पे देख रहे हो 1 के साथ n-1, 2 के साथ n-2, तो ये भी n-k, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब यहां पे प्लस डालना है कि माइनस डालना है? -1 की पावर k. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. तुम देखो, जब 1 था तो माइनस था, 2 था तो प्लस, 3 था तो माइनस, 4 था तो प्लस. तो इवन बंदे साथ में है तो प्लस, और ऑड बंदे साथ में तो माइनस. तो वो कैसे पता चलेगा? -1 टू द पावर k. अगर इवन होगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा, ऑड होगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा. और इसका बताओ, नीचे an होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ऊपर a0 होगा, ये भी सबको दिख रहा होगा, लास्ट कांस्टेंट. अब आगे क्या लिखो?
-1 की पावर n, -1 की पावर n। याद करो क्वाड्रेटिक में आया था c बाई ए, क्यूबिक में आया था -d बाई ए, बाई क्वाड्रेटिक में आया था e बाई ए, कांस्टेंट है ना। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई? आई तो थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं ना, थ्योरी हो गई थोड़ा सा कुछ। अब हम लोग काफी थ्योरी कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट 1 डे तक क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को रेडी करते हैं। ठीक, चलो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग घुसते हैं। ठीक, कोई थॉट, कोई डिस्कशन? नहीं? ओके, चलो बेसिक, बहुत आसान सवाल। थ्री एक्स स्क्वायर -2x -1 equals to 0. Solve by factorization, by making a perfect square, by Sridharacharya formula. तीनों तरीके से सॉल्व करो। फैक्टराइजेशन, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, श्रीधराचार्य, तीनों मेथड यूज करो। फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? Splitting the, so you need to split -2 such that it becomes, the product should becomes -3, है ना। So 3x square plus x minus 3x minus, सही सो क्या हूं, ये होगा ना। तो यहां से निकल के आएगा x, तो 3x plus 1 इंटू, तो क्या हो गया रूट्स, -1/3 और 1। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? 3 कॉमन ले लो, सो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। सही है? ये समझ में आया मैंने क्या किया? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा एक स्टेप स्किप कर दिया हूं। सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया? मैंने पहले 3 से सबको डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर -2/3x -1/3, और -1/3 को मैंने उधर ले गया, 1/3 कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सर मुझे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बंदा मिल गया है। एक्स स्क्वायर अकेला छोड़ दो, -2x अकेला छोड़ दो, 1/3 तो क्या लाऊं, 1/9। तो यहां पे ये क्या बन गया, इक्वल्स टू, ये हो गया 3/9 4/9। ठीक, सो x माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, है ना। तो x इक्वल्स टू, सो 1 वुड बी दिस एंड 1 वुड बी दिस। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले पे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? अल्फा बीटा जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस बाई 2a। ये फॉर्मूला कैसे आता है? है ना, नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा है, थोड़े देर के लिए अल्फा को पॉजिटिव मान लो, बड़ा मान लो, इन दोनों को जोड़ो, -b प्लस √d बाई 2a, 2a होगा क्योंकि 2 अल्फा बन जाएगा, घटाओ, आ गया बेसिक। ठीक है, अच्छा यहां क्यों आ गया मैं, तो धराचार्य भी लगा के आ जाएगा।
तो तीनों आपकी हथियार एकदम शार्प होनी चाहिए। ये नहीं कि सर मैं तो सिर्फ श्रीधराचार्य लगा के काम चला लेती हूँ, मैं तो फैक्टराइजेशन तो सबसे फालतू है, कभी कभी नहीं काम करेगा। श्रीधराचार्य विल ऑलवेज वर्क। परफेक्ट स्क्वायर सबसे अच्छा लगता है मुझे, अगर इवन दिख गया तो, है ना, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर एकदम क्लियर आंसर्स आता है, उसमें कैलकुलेशन करने की चिंता नहीं होती है ना। बट तीनों शार्प होने चाहिए, आपको पता नहीं कब कौन सा यूज करना पड़े। ठीक है, क्लियर। तो ये सब मत सोचा करो कि इसमें ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तीनों शार्प होने चाहिए। ठीक है, चलो तो बताओ इसको सॉल्व करने के लिए तुमको क्या लगता है कौन सा यूज करना चाहिए? इसको सॉल्व करने के लिए बताओ क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड तुमको लगता है सबसे अच्छा है? बताओ सबसे अच्छा कौन सा मेथड लग रहा है? हाँ, कौन लगता है कि सबसे परफेक्ट सही है? परफेक्ट स्क्वायर सर, परफेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x देखते ही कुछ सोचना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एकदम इजी नहीं। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इधर को फेंक दूंगा 12, फिर यहां लिख दूंगा 1, यहां लिख दूंगा 1, यहां लिख दूंगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां लिख दूंगा √13 होल स्क्वायर, यहां लिख दूंगा, है ना, एकदम स्लाइस ऑफ हो गया एकदम, कोई चिंता की विषय ही नहीं हुई। ठीक है, ओके ओके। अच्छा चलो मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सवाल है कि कोई एक्सप्रेशन है एफ एक्स और उसके ऊपर लगा है जी एक्स पावर पे, और राइट हैंड साइड में लिखा है 1। क्या लिखा है राइट साइड में? 1। तो कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करोगे? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ओके, सो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है सर जी एक्स को 0 बनाओ, एफ एक्स कैन बी एनीथिंग, एफ एक्स एनीथिंग। ये कह रहे हो, या एफ एक्स शुड बी एनीथिंग नॉट 0, एफ एक्स शुड बी एनीथिंग बट नॉट 0। ठीक, क्योंकि 0 टू द पावर एनीथिंग इज 0, तो कुछ भी हो जाए एफ एक्स 0 नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज हो सकती है एफ एक्स इज इक्वल टू 1, जी एक्स एनीथिंग, दुनिया का कोई भी ताकत लगा दो 1 के ऊपर, इट विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एफ एक्स इक्वल्स टू -1 check gx and conclude। क्यों? क्योंकि -1 के पावर इवन हो तो भी काम चल जाएगा, -1 टू द पावर 2/3 पे भी काम चल जाएगा, नहीं? सो -1 टू द पावर इवन अपॉन क्यू पे भी चल जाएगा। क्लियर? तो चेक, तो क्यों इतने झंझट में पड़े, सीधे चेक कर लेंगे। ठीक, आईआईटी जेईई मेंस में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आया था, देख लो क्लास 10th लेवल का कॉन्सेप्ट, इस पे सवाल आ जाता है। सो तुम्हें पता होना चाहिए कि हर एक मेथड्स तुम्हारे को शार्प होने चाहिए, ये नहीं कि तुम कैलकुलस कर रहे हो और बच्चों वाली चीजें भूलते जा रहे हो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। तो चलो पहले एक बेसिक सवाल कराता हूं, फिर जेई का सवाल दिखाऊंगा। ठीक है, बेसिक सवाल पहले कर लो। 3 टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 1। इसमें तो बेस फिक्स है,
तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। क्या करना पड़ेगा मुझे? व्हाट शुड बी माई अप्रोच? हाँ, एनी थॉट? अरे इतना तो बोल दो, बस पावर को जीरो बना दो सर, पावर को। सो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से सॉल्व करो। क्या? एक तो 1 हो गया, 1 तो दिख रहा है, और बाकी हो रहा है सॉल्व। 5 और -10, देखो -10 इंटू 5 इज -50, दोनों का सम इज माइनस, हाँ ठीक है, ऑल 3 करेक्ट। ठीक है, ठीक। अब जेई का सवाल दिखाओ, चलो जेई का सवाल देखते हैं। मेन का सवाल है, हाँ बताओ कैसे सॉल्व करें। चलो बनाते हैं, केस बनाना शुरू करते हैं। पहला केस, बेस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। आई डोंट हैव टू चेक पावर, क्योंकि 1 पे जो भी पावर डालोगे तो इसमें तो मेरा बस इतना ही काम करना है। केस 2, और में जाएगा, और में जाएगा, एंड में जाएगा, और में जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू एंड चेक। क्या वैल्यू दे रहा है, किस पे? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। चलो जल्दी से बताओ आंसर्स। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है? यही 3 पॉसिबिलिटी होगी। बेस 0 क्यों नहीं हो सकता, तो पता चल रहा है ना, क्योंकि 0 टू द पावर एनीथिंग, 0 इज डिफाइंड फॉर व्हाट? इज इट डिफाइंड फॉर ऑल द पावर्स या सर्टेन पावर्स? ओनली पॉजिटिव पावर्स, ओनली। 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं है, 0 टू द पावर 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। चलो सॉल्व करो तीनों। सेकंड तो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व हो जा रहा होगा जल्दी से, है ना। 64 उधर आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। सो x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस -2 प्लस -8। एक 6 आ रहा होगा, एक -10 आ रहा होगा, है ना। 6 और -10, दोनों एक्सेप्टेड है, हाँ दोनों एक्सेप्टेड होगा। ऊपर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 4 और 1, 4 और 1 है ना, x माइनस 5, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, है ना, यही होगा ना। आसान तो है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 और 3,
2 और 3 में चेक कर लेना, 2 और 3 में ऑफ कोर्स ये इवन है तो 3 रिजेक्ट हो जाएगा, 3 रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चल इसे पहले सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इधर मैं 0 कर दिया, ये बन गया 4। 4 का मतलब है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, तो 1 और 4 एक्सेप्टेड। ठीक है, 1 और 4 एक्सेप्टेड। इसको कर दो +4, इसे कर दो 64। x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, सो -2 प्लस माइनस 8, तो एक हो गया 6, एक हो गया 6, एक हो गया -10। 6 डालोगे तो क्या होगा 36, 41, ठीक है एक्सेप्टेड। 10 डालोगे एक्सेप्टेड, ठीक है ओके। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 2, x माइनस 3, जिसमें 2 एक्सेप्टेड, 3 रिजेक्टेड। 3 क्यों रिजेक्टेड? क्योंकि ये ऑड बन जाएगा, सो 2। सो ये आंसर है। ठीक, सिंपल सा सवाल था। जो लोग पैनिक कर गया होगा नहीं कर पाया होगा, कोई एक केस मिस कर गया होगा, परेशान होगा नहीं कर पाया होगा, स्ट्रेस में होगा नहीं कर पाया होगा। तो नॉलेज मैटर नहीं करेगा उस एग्जाम के टाइम में, आपका मेंटल स्टेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, ओके ओके, चलो आसान सा क्वेश्चन कर दो। ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, मॉड अल्फा माइनस बीटा बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यही था ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या है 9, तो हो गया 3। किसने प्लस माइनस बोला? ठीक है, अच्छा, जो शिखर वाले बच्चे, ये हमेशा इस तरह की गलती नहीं करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू क्या होगी 3, क्या होगी 3, क्या होगी? तुझे ही खोज रहा था मैं, ये दोनों बच गए, तू ही फंस गया। मॉड, मॉड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड एक्स। ठीक है, तुझे ही खोज रहा था मैं, तो ऐसे जितने भी लोग छुपे हुए हैं समझ लो। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है, इसका साइन का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर? चलो, अभी सिंस 5-10 मिनट बचा है तो प्यारे प्यारे से बात कर लेते हैं, कोई परेशान नहीं करता हूं। बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पूरा एक्सपैंड तो नहीं कर रहे हो? पूरा एक्सपैंड मत कर देना भाई। क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स? सम ऑफ रूट्स क्या है? 6, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर?
क्यों? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। रूट्स तो क्लियर दिख रहा है, 1 2 3 जोड़ दो 6, 6 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस ए तो 1 है, मोनिक पॉलिनॉमियल है ना। मोनिक वर्ड जानते हो? मोनिका में से ए हटा दो, मोनिक। मोनिक पॉलिनॉमियल का मतलब होता है लीडिंग कोफिशिएंट 1। ठीक, तो ये तो मोनिक है। ओके, सो sum of roots minus b by a, which means sum of roots minus b. So minus b is equal to 6. So b is equal to -6. ठीक है, क्लियर? और कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? पेयर वाइज जोड़ो, 2 6 8 प्लस 3 11। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये क्यों कराया। मैं इसलिए कराया कि मुझे ना कुछ कुछ एक्सप्रेशंस तुम्हें रटे होने चाहिए। जैसे अगर तुम्हारे सामने ये कोई लिख दे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1, सॉरी -6, अगर ये आपके सामने लिखा हुआ हो तो आपको तुरंत रिकॉग्नाइज करना है। जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रिकॉग्नाइज करते हैं, वैसे ही आपको रिकॉग्नाइज करना ये क्या है, तुरंत रिकॉग्नाइज करना है इसे। ठीक है, और क्या क्या आपको रिकॉग्नाइज करने को कह सकता हूं मैं, देखो। इसे अगर मैं फैक्टराइज करने को बोलूं तो क्या करोगे, कैसे करोगे? हाउ वुड यू फैक्टराइज दिस? हम्म, 3 रूट साफ दिख रहे होंगे, 3 रूट्स दिख रहे हैं, कौन कौन से? 1 साइन थीटा कॉस थीटा, तो तुरंत तुम्हें सोचना है मोनिक है, तो x माइनस 1 x माइनस x माइनस, राइट, तुरंत पहचान जाओगे। ये सब दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक तो जितना भी मैं कॉम्प्लेक्स दे दूं, आपके पास बहुत सारी हथियार है। क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक में आपके पास हथियार नहीं है, तो यू नीड सम मेमोरी। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे इसको बताओ, इसको फैक्टराइज करने को दे दूं तो घबरा जाओगे या कर लोगे? इसको कर पाओगे? 1331 1331 पास्कल, क्या होगा ये? x माइनस 1 का होल क्यूब। अभी आपको लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूं, आईआईटी जेईई में अच्छे खासे सवाल आते हैं और आदमी अटक जाता है। अभी मैं एक दो सवाल दिखाऊंगा आपका, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके दिमागी में नहीं आ रहा था पास्कल्स, वो सोच रहा था कैसे इसको फैक्टराइज करे। इतना गंदा सा नंबर है, कैसे कोई याद रखे 14641? नहीं याद रख सकता ना। तो जैसे ये आ जाए तुम्हारे सामने, कैसे याद रखोगे? x माइनस 1 टू द पावर 4। ठीक है, जैसे एक बार जेई का सवाल है, जेई के सवाल में ये क्वेश्चन आ गया था। पूरा सवाल मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि पूरा सवाल में एक था, ये इक्वेशन दे दिया था। ठीक है, और पूछा था कि इफ p इज द if p is the product of imaginary roots, if p is the product of imaginary roots, तो p by 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, जो कैरेक्टरिस्टिक वाले बात है ना, वो बताओ। ये सवाल आया था।
ठीक है, तो अच्छे खासे बच्चों की जान निकल गई होगी ये देख के। लेकिन जिसके ध्यान में 14641 था वो तो खेला होगा और मजे से खेला होगा और बोला होगा इतना आसान सवाल सर। तो अभी ये मत करो, मैं तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करने को बोल रहा हूं। सॉल्व दिस इक्वेशन, ये तो कर सकते हो, इसे सॉल्व करो। है ना, 2016 आ गया था, घबरा गए, क्या है। सबसे पहले 14641 मिसिंग है, क्या मिसिंग है, तो +1 कर दो, +1 कर दो, कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, अब तो सॉल्व कर हो जाएगा। तो एक तो इसका सॉल्व होगा, x-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू +- रूट, अच्छा यहां पे प्लस माइनस लगा सकते हैं भाई, यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब यहां से दो इक्वेशन आया, एक आया x-1 इक्वल्स टू रूट 2017, इधर स्क्वायर है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। और एक है x-1 स्क्वायर इक्वल्स टू -2000, ये तो तुरंत सॉल्व कर दोगे, ये हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू +-2017 टू द पावर 1/4। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी का प्रोडक्ट पूछा था, इसी का प्रोडक्ट पूछा था। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा काम चलाने लायक, नेक्स्ट क्लास में, मतलब थोड़ा सा 1-2 क्लास के बाद, तो ताकि क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हैंडल हो जाए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं 2 बार क्लास लूंगा, एक 11th में और एक 12th में। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसका मैं 2 बार क्लास लूंगा, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, 11th में पढ़ाऊंगा, फिर सब कुछ खत्म करने के बाद 12th में पढ़ाऊंगा। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर भी उसी में शुमार है, ठीक है। तो ये 4 चीजें मैं 11th में भी पढ़ाता हूं और 12th में पढ़ाता हूं। तो 12th में जब पढ़ाने के लिए 11th का थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर और नॉट क्लियर, समझ आ रहा है। तो ये सवाल था, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये कैसे हैंडल करेंगे, अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट अ डे।